Science can bring a dead person back to life. What makes a person dead? 4 minutes of your brain not receiving oxygen will kill you. There are many ways for this to happen. Compressing the neck so that the blood doesn't reach the brain, not breathing, or your heart not beating. The moment you feel someone's heartbeat stop, you assume the person has died, and until not too long ago, this was always true. But here's what science can do. There is a machine called the ECMO machine. Full form chahiye to it means extracorporeal membrane oxygenation machine. This machine can actually be your heart and lungs. तो तुम इसका मतलब समझ रहे हो? If your heart stops beating and your lungs stop working, an ECMO machine will keep you alive without them. In fact, about 50% of people that are put on this machine can actually recover completely. Basically, modern medical science can now bring dead people back to life. Share this with your friends and follow Dr. Sid for your regular doses of medical trivia. तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फ्यूचर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसह्यूमनाइजेशन। तो अब ये ट्रांसह्यूमनाइजेशन पता क्या होता है? इसमें हमने ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी या मशीन को जो जोड़ के जो चीज़ बनती है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसह्यूमंस और उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसह्यूमनाइजेशन। तो भाई ये ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में अब क्या ही कहना। अगर तुम्हें ट्रांसह्यूमनाइजेशन के अगर तुम्हें एग्जांपल्स देखने हो तो आयरन मैन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बड़ा एग्जांपल है ट्रांसह्यूमनाइजेशन का, जिसमें कि उसके हार्ट के मतलब कि उसके चेस्ट पे एक मशीन सी लगी हुई है जो उसके हार्ट को मतलब कि हेल्प करता है। ये भी एग्जांपल है ट्रांसह्यूमनाइजेशन का। फिर साइबॉर्ग जो डीसी के यूनिवर्स में साइबॉर्ग वो बहुत बड़ा एग्जांपल है ट्रांसह्यूमनाइजेशन का। और बकी बार्न्स जिसका मतलब कि एक हाथ नहीं है, तो वो भी एग्जांपल है ट्रांसह्यूमनाइजेशन का। तो ये तो चलो मूवीज़ वगैरह में होगी, तो रियल लाइफ में भी ट्रांसह्यूमनाइजेशन का यूज़ होता है। जैसे कि जो हमें सुनाई नहीं देता कानों में, तो वो भी एक डिवाइस सी लगाते हैं कानों में लगाने के लिए, वो भी ट्रांसह्यूमनाइजेशन का ही एक वो है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। तो और भी बड़े सारे इम्प्लांट्स वगैरह जो लोग लगाते हैं वो भी सारे एग्जाम्पल ट्रांसह्यूमनाइजेशन के हैं। अब ये जो टॉपिक है ना ट्रांसह्यूमनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है। भाई ये चीज़ पूरी दुनिया का रुख बदल सकती है अगर ये अपने असली रूप में आ गया। अगर हमने इसका असली तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी तुम्हें पता भी नहीं है। अगर तुम्हें ट्रांसह्यूमनाइजेशन को काफी क्लोजली देखना है, उसे महसूस करना है ना, तो मैं तुम्हें सिंपल एक गेम बताता हूँ जिसका नाम है साइबरपंक 2077। भाई वो गेम खेलो भाई, उसमें तुम्हें जो जिस लेवल की ट्रांसह्यूमनाइजेशन के एग्जांपल्स और जितने नजदीकी से तुम्हें देखने को मिलेगा ना फ्यूचर, वो भाई मुझे नहीं लगता और कहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा। भाई उसमें भाई तुम पेन ड्राइव में डाल के चेक कर रहे हो उसकी बॉडी में क्या 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 सिस्टम है, और ये कहते हैं फिर आगे एक मिशन आता है जिसमें कि उसकी आंख बदल देते हैं, फिर हाथों में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो भाई वो गेम ना साइबरपंक बहुत मस्त है। अगर तुम्हें फ्यूचर को बारे में समझना है कि फ्यूचर में क्या होगा और ट्रांसह्यूमनाइजेशन को बहुत करीबी से देखना है। अब इस चीज़ के भाई साहब फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी हैं। तो अगर फायदों में तो भाई फायदे देखो, हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान तो होते हैं, और फायदे तो भाई कितने ज़्यादा हैं कि भाई साहब कि अगर सोचो किस हार्ट अटैक में क्या होता है ना कि हार्ट अटैक में हार्ट पंप करना बंद हो जाता है। सोचो अगर हम हार्ट ही आर्टिफिशियल लगा दे, एक ऐसी उसी का मशीन लगा दे जो कि हमारा ब्लड पंप करता रहे हमेशा, तो भाई कभी किसी को हार्ट अटैक ही नहीं आएगा। तो ये भी एग्जांपल है ट्रांसह्यूमनाइजेशन का। किसी का मतलब कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका हार्ट टूट गया, तुमने नया हार्ट लगा दिया जैसे बकी बार्न्स को लगाया, ये भी एग्जांपल है। तो मतलब इस हिसाब से तो कोई हैंडीकैप ही नहीं हो पाएगा, लेकिन तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मतलब कि तुम अपनी ह्यूमंस की जो एबिलिटीज है ना उसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि जब तुम ऐसे नकली हाथ लगाओगे, वो क्या कहते हैं हमारे ओरिजिनल हाथ से काफी अलग होगा। वो क्या कहते हैं किसी मटेरियल से बना होगा, है ना, तो उसमें अगर तुम काटोगे, मारोगे, पीटोगे, है ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो काफी स्ट्रांग भी होगा। तो ये हम ट्रांसह्यूमनाइजेशन से हम अपनी कैपेबिलिटीज को भी, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा सकते हैं। इस चीज से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी है कि भाई कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रांसह्यूमनाइजेशन से हम इमॉर्टैलिटी मतलब कि हम अमर हो सकते हैं। अब उसका पता नहीं, ये अभी भी एक डिबेट टाइप से जैसे मैंने बोला है कि क्या हम अमर हो सकते हैं इस चीज़ की मदद से कि नहीं। पर जो भी ये हम मूवीज़ या गेम्स में जो भी अभी क्या कहते हैं फिक्शन है हमारे लिए या फैंटेसीज है, ये आने वाले टाइम में पूरी तो होंगी, ये तो है। क्योंकि अभी से कुछ साल पहले अगर तुम देखो ना, तो आने ज़मानों में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। वो उस टाइम पे अगर हम मोबाइल के बारे में बात करें ना, तो वो उनके लिए फैंटेसी और फिक्शन जैसा होता था। जैसे कि एरोप्लेन्स के बारे में बात करेंगे, एक जगह एक चीज़ होगी ऐसी जिसमें तुम उड़ के इधर से उधर जा पाओगे, वो उनके लिए एक फिक्शन होगा, एक फैंटेसी होगी। पर आज की टाइम में वो एक रियलिटी है। और सेम चीज़ ट्रांसह्यूमनाइजेशन की है।
अभी वो फैंटेसी है। देखो अभी भी है ट्रांसह्यूमनाइजेशन, पर उसकी एवोल्यूशन उस लेवल पे नहीं है। जैसे कि मोबाइल पहले दूसरे होते थे जिस पे कि तुम ऐसे गोल गोल घुमा कर डायल करके बात करते थे, फिर बटनों वाले मोबाइल आए, फिर टच स्क्रीन मोबाइल आए, तो मोबाइल की एवोल्यूशन हुई। उसी तरीके से ट्रांसह्यूमनाइजेशन की भी एवोल्यूशन होगी। अभी उस लेवल पे नहीं है ये चीज। आने वाले टाइम पर यही ही होगा। आने वाले टाइम पर हम अपने बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करते रहेंगे, क्योंकि बॉडी पार्ट्स हम ह्यूमन इस तरीके से बने हैं कि हमें एजिंग होएगी, और जिससे कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं समय के साथ खराब होते जाएंगे, मतलब कि हम बूढ़े होते रहेंगे, है ना। तो तुम अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं चेंज कर सकते हो आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में क्या पता ऐसा भी हो कि भाई तुम्हारे पूरा शरीर रोबोट का है और तुम्हारा दिमाग सिर्फ क्या कहते हैं इंसान का है। मतलब कि हम आने वाले टाइम में रोबोट्स बन जाएंगे, हम ही टेक्नोलॉजी बन जाएंगे, हमने जिनको बनाया हम वही बन जाएंगे। कितना कूल है, जरा सोचो इस चीज के बारे में। बहुत सारी तुमने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि भाई मशीन्स के कारण क्या कहते हैं मशीन्स इंसानों के ऊपर आखिर में हमला करने लग जाती है, और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे होगी, है ना। तो ऐसी बड़ी सारी मूवीज में देखा होगा तुमने। तो भाई जब हम खुद ही मशीन बन जाएंगे तो भाई तो फिर इंसानों के ऊपर क्या हमला करना, समझ रहे हो ना। और आने वाले वक्त में मशीन्स ही इस दुनिया पर राज करेंगी। ये एक सच्चाई है जो कि मूवीज में दिखाते हैं। हम पूरा हमारा शरीर मशीन्स में बदल जाएगा, हम रोबोट बन जाएंगे और मशीन्स ही राज करेंगी इस दुनिया में। और ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है दुनिया की, है ना। उतने रिसोर्सेज नहीं हमारे पास। बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाने की जरूरत होती है, हमारे पास इतना खाना नहीं, इतनी रिसोर्सेज नहीं हमारे पास। तो मशीन को थोड़ी ना कोई खाना चाहिए खाने के लिए। एंड में हमारा सोल्यूशन हम तो उसी रास्ते पे जाएंगे हम। फिर समझ रहे हो ना मेरी बात में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एंड में वहीं पे जाएंगे कि रिसोर्सेज नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना फूड नहीं है खाना खाने के लिए, इतना पानी नहीं बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखो अगर लोहे का मेरा हाथ लग जाए या मेरी बॉडी लोहे की बन जाए, अब बॉडी के लिए फूड की जरूरत होती है। मशीन तो भाई चल पड़ेगी तेल, बैटरी, एनर्जी वगैरह से, तो लोग खाना नहीं खाएंगे ना, तो भाई इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी खाने की, है ना। तो एंड में हम उसी टाइप जगह जाएंगे, उसी तरफ जाएंगे, और एंड में हम भाई सब रोबोट ही बन जाएंगे। एंड में फ्यूचर में एंड में ऐसा होगा ना कि एवरीथिंग भी अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड हो जाएगा, कोई करेंसी नहीं होगी, और हम अपना नाश जो है ना अपने आप को खुद ही तबाह करेंगे। When they asked an AI to generate human evolution, this was the result. According to their predictions, we'll turn into cyborgs and eventually turn into just wires? Can't wait.